जय हिंद प्यारे भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का टॉपिक है हमारा कि हमारे चैनल पर आपको टॉपिक वाइज जीके क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी के यानी कि साथियों भारत की राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी और अध्यावतरीय यानी कि जो भी आपके चैप्टर वाइज प्रश्न हैं उनसे एमसीक्यू क्यूज मिलेंगी चैप्टर वाइज। जी हाँ साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी को या राजेंद्र प्रसाद को या जवाहरलाल नेहरू को या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। साथियों प्यारे मित्रों, दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि 15 अगस्त 1947 को बिहार में हुआ था, या 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था, या 26 जनवरी 1950 को गुजरात में हुआ था, या 10 दिसंबर 1948 को महाराष्ट्र में हुआ था। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। साथियों, हमारे पास तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर नज़र आता हुआ होगा कि 1773 के तीसरा प्रश्न है साथियों कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किसकी स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी, या कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, या कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, या गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना हुई थी। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा क्या, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, जो कि कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो साथियों, हमारे पास चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि चार्टर एक्ट 1833 का प्रमुख उद्देश्य क्या था। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करना, या भारत में गुलामी समाप्त करना, या गवर्नर को राष्ट्रपति बनाना, या संविधान बनाना। तो 1833 के चार्टर एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था क्या, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करना। साथियों, हमारे पास पांचवा प्रश्न क्या है आपके सामने। पांचवा प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1858 के तहत क्या बदलाव हुआ। संसद का गठन हुआ, कि ब्रिटिश क्राउन को सत्ता सौंपना, या प्रांतीय स्वायत्तता, या पुलिस व्यवस्था। तो क्या की गई थी साथियों भारतीय शासन अधिनियम 1858 के तहत, जो कि क्या की गई थी, ब्रिटिश क्राउन को सत्ता सौंपना था 1858 के तहत। साथियों, हमारा छठवां प्रश्न क्या है आपके सामने। छठवां प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि कब दी गई। 1833 के चार्टर एक्ट से दी गई, या 1909 के अधिनियम से दी गई, या 1858 के अधिनियम से दी गई, या 1935 के अधिनियम से दी गई। तो साथियों, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि जो कि 1858 के अधिनियम से दिया गया। सातवां प्रश्न नज़र आता हुआ होगा कि 1909 का अधिनियम क्या 1909 का अधिनियम किस सुधार से संबंधित था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड से सुधार से, या मार्ले मिंटो सुधार से, या साइमन कमीशन से संबंधित था, या गांधी इरविन समझौता से संबंधित था। तो साथियों, 1909 का अधिनियम जो कि मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित था। साथियों, आपके सामने आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 किस सुधार से संबंधित था। अब बात करते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से, या साइमन कमीशन से संबंधित था, या गांधी इरविन समझौता से था, या कैबिनेट मिशन से था। तो जो कि 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित था।
साथियों इसी तरह हमारा 9वां प्रश्न क्या है, आपके सामने 9वां प्रश्न है कि 1935 का अधिनियम भारत के संविधान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बार संविधान सभा की गठित हुई, पहला ऑप्शन। द्वैध शासन समाप्त हुआ, या यही भारत के संविधान का आधार बना, या ब्रिटेन ने आज़ादी दी। तो 1935 का अधिनियम जो कि भारत के संविधान के लिए क्या, इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, क्योंकि यही भारत के संविधान का आधार बना, 1935 का भारत शासन अधिनियम। साथियों अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न हमारा क्या है कि 1935 अधिनियम के तहत किस देश को भारत से अलग किया गया था। पाकिस्तान या श्रीलंका या बर्मा जिसे म्यांमार के नाम से जानते हैं, या नेपाल को। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा बर्मा, जो कि 1935 के अधिनियम के तहत, जो कि पहले बर्मा के नाम से जानते हैं अब म्यांमार के नाम से जानते हैं, तो इसको अलग कर दिया गया था। साथियों हमारा 11वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा था। 1 वर्ष या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या 3 वर्ष 5 माह, या 4 वर्ष या 2 माह। तो साथियों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान निर्माण में समय। साथियों 12वां प्रश्न आपके सामने है। 12वां प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्चा आया। 50 लाख या 80 लाख, या जो कि क्या 63,96,729 रुपये, या 1 करोड़ रुपए। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 63,96,729 रुपये भारतीय संविधान के निर्माण में खर्च आया था। साथियों इसी तरह हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या है कि संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को, या 29 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को संविधान के प्रारूप समिति का गठन हुआ था। साथियों इसी तरह हमारा 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1949 को। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। साथियों आपके सामने हमारा 15वां नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा। साथियों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप इसका उत्तर कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह का से टॉपिक रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चंस पॉलिटी में पढ़ेंगे आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में कभी भी कठिनाई नहीं होगी कि पॉलिटी में इतने क्वेश्चन छोड़ कर आए हैं, क्योंकि हम आपको एक एक क्वेश्चंस बताएंगे जो भी पॉलिटी के हर एक पॉइंट से प्रश्न बनते हैं। तो उम्मीद है साथियों यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलेंगी। धन्यवाद।